नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। भारतीय चित्रकला की अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। तो आइए देख लेते हैं इन्हीं पहचान को, यानी कि इन्हीं विशेषताओं के बारे में आज हम विस्तार से बात कर लेते हैं। भारत में कला तथा संस्कृति की परंपरा आदिकाल से ही समृद्ध रही है। अजंता, एलोरा, बाग तथा एलिफेंट गुफाओं के विश्वविख्यात कला शिल्प, मुगल तथा राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ तथा वास्तुकला आज भी अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो आगे इस प्रकार से हैं। सबसे पहली विशेषता है धार्मिक एवं आध्यात्मिकता। भारत की आत्मा उसके धर्म में निहित है। उसके हर क्रियाकलाप पर धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कला भी धर्म से अछूती नहीं है। मूर्ति कला में देवी देवताओं की मूर्तियाँ, चित्र कला में देवी देवताओं एवं धर्म स्थलों के चित्र, शिल्प कला में मंदिर एवं देवालय, साहित्यों में धर्म ग्रंथों तथा संगीत कला में भजनों एवं स्तुतियों की ही प्रधानता रही है। आज की भयंकर भौतिकवादी जीवन शैली में भी कला पक्ष धर्म से अपने को सर्वथा अलग नहीं कर पाया है। इसीलिए कभी कभी भारतीय कलाकृतियों को हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम आदि वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है, परंतु इसका यह भी अर्थ नहीं लेना चाहिए कि भारतीय कला लौकिकता से पूर्णतः रहित है। नेक्स्ट है प्रतीकात्मकता। भारतीय कला की एक विशेषता रही है कि यह प्रतीकों को अधिक महत्व प्रदान करती है। जैसे जटाजूट में से निकलते जलधारा शिव का प्रतीक है, मोर पंख एवं मुरली कृष्ण का प्रतीक है, कमल पर स्थित श्री लक्ष्मी एक ओर संपन्नता का प्रतीक है तो दूसरी ओर पद्मासन पर विराजमान होकर भौतिकता से निर्मित रहने का आशय प्रकट करती है। जल और कीचड़ से जुड़ा रहकर भी पद्म यानी कि कमल सफेद जल से ऊपर रहता है। इस प्रकार संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से ऊपर उठने का यह संदेश हमें देता रहता है। स्वास्तिक की चार आड़ी खड़ी रेखाएं चार दिशाओं की और चार लोकों की प्रतीक मानी जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय कला में कहीं ना कहीं प्रतीक का स्थान है, यानी कि भारतीय कला प्रतीकात्मक है। तीसरी विशेषता है इसकी पारंपरिकता। भारतीय कला का इतिहास काफी प्राचीन रहा है, अतः भारतीय कलाकार अपने विशिष्ट कला के क्षेत्र की परंपराओं से प्रभावित रहा है। उसका इस परंपराओं या रूढ़ियों को तोड़ना अत्यंत कठिन रहा है। यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नवीन प्रयोग करने का प्रयास भी किया है, परंतु फिर भी हम जो है ये बात कह सकते हैं कि जो भारतीय कला है वो कहीं ना कहीं जो है अपनी परंपराओं को लेके चलने वाली एक कला है, यानी कि परंपराओं का हमारे प्राचीन परंपराओं को हम अपनी भारतीय कला में देख सकते हैं। चौथी विशेषता है रेखा एवं रंग। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। इसमें गति है। रेखाओं द्वारा चित्र को सुंदर के साथ साथ गंभीर भाव भी अलग कलाकार ने चित्रों में बड़ी कुशलता से दर्शाए हैं। आकृति में वैसे तो कलाकार ने स्पाट रंगों का प्रयोग किया है, लेकिन वह सांकेतिक आधार पर भी आधारित मानी जाती है। नेक्स्ट है भावात्मकता, यानी कि भारतीय कलाकृतियाँ सिर्फ कलात्मक प्रदर्शन ही नहीं बल्कि ये हमारे भावनात्मक लगाव से भी जुड़ी रही है। उसने सिर्फ बाह्य सौंदर्य ही नहीं बल्कि आंतरिक भावाभिव्यक्ति भी प्रस्फुटित होती है। उदाहरण के लिए गांधार कला की बुद्ध प्रतिमा महात्मा बुद्ध के सिर्फ शारीरिक गठन को ही नहीं बल्कि उसके चरित्र के अनुरूप उनकी मुखाकृति और दिव्य को भी उत्कृष्टता के साथ प्रकट करती है। तात्पर्य यह है कि उनका एक सशक्त भावनात्मक पक्ष भी रखती है। नेक्स्ट है अनामता। भारतीय कलाकार अपनी प्रसिद्धि के लिए कलाकृतियां नहीं बनाता। पाश्चात्य कलाकारों के विपरीत वह पूरी लगन और श्रद्धा के साथ कलाकृतियों का निर्माण तो अवश्य कर देता है, परंतु उसके साथ अपने नाम को जोड़ने का विशेष ध्यान नहीं देता। बहुत कम भारतीय कलाकृतियों के साथ अपने कलाकार जो है वो अपने नाम हमें देखने को मिले हैं। वह तो अपनी अनामता से ही संतुष्ट रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट जो है अपनी पेंटिंग में अपने नाम को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट है अलंकारिता। भारतीय कला में अलंकरण का अत्यधिक महत्व है।
भारतीय कलाकार ने सत्यम शिवम के साथ सुंदर की कल्पना भी की है, इसीलिए सुंदर तथा आदर्श रूप के लिए वह अलंकारों का अपनी रचना में प्रयोग करता रहा है। उसके बाद है कल्पना। भारतीय चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह कल्पनाशील है। कल्पना के द्वारा ही अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। जैसे अजंता के चित्रों को बनाया गया है जो कि कल्पना पर ही आधारित है। पद्म पाणि के चित्र में कुछ रेखा द्वारा गौतम बुद्ध के विचार मुद्रा का जो अंकन हुआ है वह बहुत ही दर्शनीय है। इसीलिए भारतीय कलाकारों ने अनेक स्थानों पर अनेक क्षेत्रों में चित्रकारी में वास्तविकता के साथ साथ कल्पना का भी सामंजस्य दिखाया है। इन विशेषताओं के अलावा भारतीय कला की जनजीवन से घनिष्ठता भी एक उल्लेखनीय तथ्य है। कुछ कला परखी इसे अस्वाभाविक व सामान्य समझ के बाहर की चीज सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह बात वास्तविकता से बहुत दूर है। भारतीय कला भारत के सभी लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो चित्रकला, भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के ऊपर। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।